हेलो, कैसे हो माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथोलॉजिक पे। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं कि हमने आगे क्या देखा है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 कर रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है कि क्या करना है हमें, देखते हैं। चलो, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of that two integers. ओके, हमें दो नंबर दिए गए होंगे, उन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है एंड HCF फाइंड करना है। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि दो नंबर का प्रोडक्ट कर लो, वो उन दोनों नंबर के LCM इंटू HCF के बराबर होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो हमें वेरीफाई भी करना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 26 एंड 91, उसका हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है? LCM एंड HCF। चलो देखते हैं। हमने एक मेथड पढ़ी थी, फैक्टर ट्री मेथड। उसी से हम 26 के फैक्टर निकालेंगे, उसी से हम 91 के फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे HCF और LCM क्या होता है। ओके डन। चलो पहले हम देखते हैं 26। यहाँ पे लिखते हैं 26 और यहाँ पे लिखेंगे 91। फैक्टर टी मेथड करना है हमें। मैंने बोला था कि हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो पहले हमें 2 से स्टार्ट करना होगा। फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से फैक्टर करो, उससे नहीं हो रहा तो 3 पे जाओ, उससे नहीं हो रहा तो 5 पे जाओ। ओके, हमें फैक्टराइजेशन की वो पैटर्न पकड़ के रखनी है। ओके, 2 से हो रहा है, देखो 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 13 हुआ। अब यहाँ से कोई डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, सीधा 13 से होगा। मतलब कि 13 इंटू 1 दैट इज 13। 26 के फैक्टर निकले हैं, देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिले हमें 2 इंटू 13। अभी 91 का देखते हैं। चलो देखो 91 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 है। 2 की चाबी हमने देखी थी, 3 की चाबी भी देखी थी और 5 की चाबी भी देखी थी। ओके चलो 3 से बात करते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 से। देखो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से हो रहा है क्या? 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो चाबी सेटिस्फाई नहीं कर रही यहाँ पे। तो अब क्या बचा? 7 बचा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? कर दे। चलो 91 7 7 1 जा 7 2 ऊपर से लिया 1 7 3 जा 21 रिमाइंडर 0। मतलब कि 91 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 7 13। अब यहाँ पे देखा हमने 13 को सीधा 13 से डिवाइड कर सकेंगे हम। ओके, मतलब कि देयरफॉर 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर मिले हमको 7 एंड 13। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है? LCM और उसके बाद HCF। ओके, LCM के बारे में मैंने आपको बोला था कि LCM हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जितने भी फैक्टर है, मतलब कि 26 के फैक्टर है और 91 के फैक्टर है, उन सब में जो नंबर एक बार आ रहा है उनको तो लेना ही लेना है। क्या बोल रहा हूँ? जो एक बार आ रहा है उनको तो लेना है। मतलब कि यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 एक बार है, यहाँ पे 7 नहीं है। तो सीधा देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? LCM ऑफ 26 एंड 91। 2 लिख दो, 7 लिख दो। अभी क्या देखना है? जो फैक्टर दोनों में आ रहे हैं, समझना, जो फैक्टर दोनों में आ रहे हैं तो उसकी पेयर बनाओ। पेयर बनाओ और पेयर बना के उसमें एक ही बार लेने का है उसको। जैसे कि 13 यहाँ पे एक बार है, 13 यहाँ पे है, इसकी एक पेयर बन गई। तो यहाँ पे 13 एक बार लिख दो।
और मानो कि यहाँ पे 13 दिया गया है और यहाँ पे 13 नहीं है, मानो कि यहाँ पे 13 दिया गया और यहाँ पे नहीं है, तो हम पेयर बनाएंगे तो पेयर नहीं बनेगी। मतलब कि जो छूट रहा है उसको भी लिख देना है, तो हम यहाँ पे 13 और लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 13 होते और यहाँ पे एक 13 होता तो हमें 2 13 यहाँ पे लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे। पेयर बनाओ, पेयर बनाते जा रहे हो तो उसको एक ही बार लिखो, और जो छूट रहा है उसको सीधा लिख देने का है। ये हमेशा याद रखना है एलसीएम के लिए। ओके, अभी के लिए तो हमारा एलसीएम इतना होगा, ये नहीं है हमारा। ओके, इसको हम कट कर देंगे, इतना कैंसिल हो गया। 13 7 जा 91 इंटू 2 कितना हुआ 182, ये हुआ एलसीएम। एंड HCF ऑफ 26,91। भाई HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 का फैक्टर क्या है 2 एंड 13, 91 के फैक्टर क्या है 7 एंड 13। दोनों के फैक्टर में जो हाईएस्ट फैक्टर है देख लो, और कॉमन होना चाहिए। बड़ी बात क्या है, कॉमन होना चाहिए। हाईएस्ट फैक्टर इसमें 13 है, इसमें 13 है, और दोनों में कॉमन है, तो भैया कुछ सोचना नहीं है। HCF क्या हो गया 13। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। ओके, मीन्स आपको कमेंट में आंसर भेजना है मुझे सॉल्व करके। जो भी आ रहा है सीधा HCF लिख दो, सीधा LCM लिख दो, आंसर लिखना है। चलो, इसके लिए हमें फैक्टर ट्री यूज़ करेंगे। पहले हम देखते हैं 5, 10। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना जो भी है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। नहीं, चलो रहने दे ऐसे ही। ओके, 5, 10, इसका हमें फैक्टर ट्री से फैक्टराइजेशन करना है। ओके, 2 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ओके, सीधा क्या हो गया 2 5 5। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मतलब कि इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, डिवीजन करने का आना चाहिए। ओके, 2 5 5, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या 2 5 5 2 से डिवाइड होगा क्या, कभी नहीं होगा। यहाँ पे 5 है। 2 की चाबी मैंने आपको बताई थी 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर होगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, तभी हम 2 से डिवाइड कर सकेंगे किसी भी नंबर को। ओके, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या किसकी बारी है 3 की बारी है, 3 से होगा। चलो देखते हैं। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24। देखो यहाँ पे 25 है, तो 3 इंटू 8 24, एक बचेगा, वो उस एक को इसमें ऐड कर दो तो 15 हुआ। ओके, तो 3 इंटू 5 15, मतलब कि 85 इंटू 3 करेंगे तो 255 मिलेगा। करके देख लेना आप। ओके, क्या अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 6, 2 बचेगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब कि अब 5 पे जाना पड़ेगा। 5 से डिवाइड हो रहा है, होगा ही। 5 की चाबी देखी थी, 5 की चाबी क्या थी 0 और 5 होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 3 बचेगा और ये 5 35, 5 7 जा 35। भाई 17, वो तो खुद प्राइम नंबर है, वो तो खुद प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसका फैक्टर सिर्फ वही है, खुद से डिवाइड हो सकता है वो। ओके, जैसे कि यहाँ पे 13 था, वो खुद से डिवाइड हो रहा था। मतलब कि 510 के देयरफॉर 510 के हमें प्राइम फैक्टर मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये हमें 510 के प्राइम फैक्टर मिल गए। अभी हमें देखना है 92 के ट्री मेथड से। 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 12 होगा, 2 6 जा 12,
2 से डिवाइड करो 23 सीधा हो जाएगा। 23 तो खुद प्राइम नंबर है। डन। 23 तो खुद प्राइम नंबर है, मतलब कि देयरफॉर 91 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 23। 91 के प्राइम फैक्टर ये है और फिर 510 के प्राइम फैक्टर ये है। चलो एलसीएम देखते क्या होता है इन दोनों का। एलसीएम ऑफ 92 एंड 510 क्या बोला था, इसमें जो भी है उसको एक बार लिख दो, इसमें जो भी है उसको एक बार लिख दो। ओके, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 को अभी रहने देता हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 17 लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो 23 है वो, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, वहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे 2 2 बार है। पेयर बनाओ, इस 2 की इस 2 के साथ पेयर बनेगी तो उसको एक बार लिख दो, लिख दिया। अभी वापस से पेयर बना रहे हैं तो एक बच रहा है, जो बच रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, लिख दिया उसको भी। डन। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो रहा है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 4 3 जा 12, 17 5 जा 85 इंटू 23। ओके, 85 इंटू 23। अभी इसका मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है यहाँ पे, वो उसका एलसीएम हो गया। एंड एचसीएफ ऑफ 92,510 वो क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर तो देखना ही देखना है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। चलो देख लो, 2 3 5 17, यहाँ पे क्या है 2 2 23। देख लो 2 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और हाईएस्ट वो भी है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ये 2 एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको, मैं मानता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेथड क्या करनी है, कैसे अप्लाई करना है, पहले ट्री से फैक्टर ट्री से फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के लिख दो उनको एक साइड पे। फिर मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर से। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसमें हमें प्राइम फैक्टर जैसे मेथड यूज़ करनी है, मतलब कि प्राइम फैक्टर निकालना इसी तरह, लेकिन 3 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ देखना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे अपने ना एक चीज़ देखना भूल गए हैं। क्या देखना भूल गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो, हमने सिर्फ एलसीएम और एचसीएम फाइंड किया, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया, लेकिन हमने ये जो रिज़ल्ट है उसको तो वेरीफाई ही नहीं किया। रिजल्ट तो वेरीफाई करना बोला है ना, अगर एग्ज़ाम में आप ये भूल गए तो आपका मार्क्स कट होगा। तो चलो ये रिज़ल्ट को हम वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, पहला जो एग्जाम्पल था 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 लिखता हूँ यहाँ पे, 26 इंटू 91। उन दोनों नंबर का मैंने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। अभी उन दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है। उन दोनों का एलसीएम क्या था 182 एंड एचसीएफ क्या था 13, 182 एंड 13। देखना है कि इनका प्रोडक्ट कितना आता है। 2466 एंड 91 एंड 26 जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है 24 एंड 66, मतलब कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिजल्ट सेटिस्फाई करना है, होगा ही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन आपको लिखना है और पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके कमेंट में मुझे बताना है। ओके, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।